नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे रुख करेंगे खबरों का। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान एनडीए नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सालों से अधिक के कार्यकाल, उपलब्धियों और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। अपने पूर्णिया प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर कस्बा विधायक नीतीश कुमार सिंह, रुपौली विधायक कलाधार मंडल समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देश के इतिहास के सबसे सफल और प्रभावी शासनकाल में शामिल है। उन्होंने दावा किया कि इस अवधि में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। आपको बता दें कि विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में पहले जैसी स्थिति अब नहीं है और जनता विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। पश्चिम बंगाल को लेकर भी उन्होंने राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए और कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का आह्वान भी किया। स्वतः अपने आप समाप्त। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मेरा बंगला खाली करवा दिया। नीतीश कुमार जब सरकार कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है। अच्छा, ये क्या तीसरे टर्म में, मोदी जी के तीसरे टर्म में जो भी विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर होती है, सबको तोड़ दिया जाता है। अभी तोड़ नहीं दिया जाता है, टूट जाता है। किसने आपको कहा? कहाँ से तोड़ा? किसने तोड़? अभी अरे भाई, आप जो बोल रहे हैं कैसे तोड़ दिया? आप बताइए जरा, कैसे तोड़ा? शिवसेना जो कैसे तोड़ा है? कोई टूटने के लिए तैयार रहेगा, आप ही हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाइए, तो हम आपको तोड़ के ला रहे हैं। अरे आप आ रहे हैं, आप मोदी जी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए, आपको कोई परसू कर रहा है, आप भी बन जाइए मोदी जी के समर्थक। कोई तो है। मोहनिया में ये सनातन संस्कृति चेतना परिषद कैमूर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अलग अलग समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी के निजी सुरक्षा अधिकारी को हटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जितनी सुरक्षा की आवश्यकता थी उन्हें दी गई। सरकार ने उसी आधार पर व्यवस्था की थी और पद बदलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर शिक्षा मंत्री ने निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार से भी इस मामले की गहन जांच कराने का आग्रह किया है। मंत्री ने कहा कि यदि पुलिस का पहले का बयान ये था कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसने अंत में अपना हथियार भी फेंक दिया था, तो ऐसे में किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ, इसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। अभी हम मां मुंडेश्वरी के दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद सर्किट हाउस में विभाग की समीक्षा करेंगे और अपनी प्रतिबद्धताएं बताएंगे विभाग को कि आपको ये आगे करना है, इसी के लिए आएंगे। जेडी सांसद को सबसे पहले ये दिखाना चाहिए था कि उन्होंने कितना दान किया। अगर राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास में कोई गड़बड़ी है तो उसको देखने के लिए अयोध्या में एक राम भक्त की सरकार बैठी और उसको देखने के लिए लोग काफी हैं। और ये सुधाकर सिंह अगर राजनीति कर रहे हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि वो ये बतावें कि उन्होंने राम जन्मभूमि में कितना मदद किया। की सुरक्षा कहीं वापस नहीं ली गई, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी सुरक्षा उनको थी उतनी सुरक्षा हो सकता है कि सरकार को लगी होगी कि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा कैसे मिले? हमने अपना मंतव्य दिया है जी, और हमने सरकार से भी आग्रह किया है और सरकार में मैं खुद भी हूँ कि इस मामले की पूरी ठीक से जांच होनी चाहिए कि अगर वो विक्षिप्त लड़का था, क्योंकि एक दिन पहले ही पुलिस का बयान है कि वो विक्षिप्त है, यदि वो विक्षिप्त था और अंत में उसने अपना जो हथियार था उसे भी फेंक दिया था, तो उस समय वहाँ जो भी पुलिसकर्मी थे किस परिस्थिति में उसे इनकाउंटर किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में वशिष्ठ योग फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क योग शिविर आयोजित किया जाएगा।
21 जून 2026 को सुबह 6 बजे से 7:15 बजे तक आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु एवं वशिष्ठ योग फाउंडेशन के निदेशक धीरज वशिष्ठ लोगों को अलग अलग योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के महत्व के प्रति जागरूक करना है और स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आयोजकों के अनुसार योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसी उद्देश्य से शहरवासियों के लिए ये निःशुल्क योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। वशिष्ठ योग फाउंडेशन ने भागलपुर के लोगों से अधिक संख्या में सैंडिस कंपाउंड पहुंचकर कार्यक्रम का लाभ उठाने और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर शहरवासियों में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। गिरिराज सिंह शुक्रवार को आरा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अलग अलग मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उनसे बेलौटी में हुई घटना को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेलौटी में जो कांड हुआ है उसके संबंध में उन्हें कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जानकारी के किसी विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। गिरिराज सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी की 12 साल बेमिसाल। सर, भोजपुर जिले में पहुंचे हैं। भोजपुर जिले के बिलौटी में एक युवक का एनकाउंटर किया गया। कहा जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर है। परिवार लगातार प्रदर्शन कर रहा है, क्या कहेंगे? हम तो अभी तुरंत आए हैं, इसलिए हमें इसका कोई जानकारी नहीं है। बिना जानकारी का सीधे कार्यालय आया, सर्किट हाउस में बैठ करके, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। ये बेहतर होगा कि प्रशासन से, सरकार जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो सरकार को लूटने वाले थे। यहाँ खजाना भरने वाला है और सबको तनख्वाह मिल रहा, और सरकार आज से 5-7 दिन पहले 1 किलोवाट गरीबों को फ्री देने वाला 1200-1400 करोड़ का मुख्यमंत्री जी और विद्युत मंत्री जी ने उसकी शुरुआत की। डिग्री कॉलेज भी चलेगा, इसलिए सरकार तेजी से दौड़ने वाली। कि सोनवा प्रखंड स्थित बनवा और सोनापोस गांव में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने पेयजल जन आंदोलन शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय चाईबासा से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित इन गांवों के लोग आजादी के 7 दशक बाद भी पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कई चापाकल लंबे समय से खराब पड़े हैं, जिससे उन्हें पीने के पानी के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 15 साल पहले क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति योजना बनाई गई थी, लेकिन अब तक उसे शुरू नहीं किया गया है। ऐसे मुद्दे पर आयोजित ग्राम सभा का नेतृत्व युवा आजसू नेता अमित महतो और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई ने किया। बैठक में जिला उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र तैयार किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही खराब चापाकलों की मरम्मत और लंबी जलापूर्ति योजना शुरू नहीं की गई तो वो जिला और प्रखंड कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू करेंगे। बनवा गांव में एक ग्राम सभा की है और यहाँ पर हमें पता चला कि पिछले भारत को आज़ाद हुए 78 सालों से यहाँ पर पीने का पानी का समस्या है। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे और एक स्वर में हम लोगों ने यहाँ पर ये निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान के लिए हम लोग पेयजल जन आंदोलन करेंगे। और अभी हम लोग लिखित सिग्नेचर अभियान चला के डीसी सर को देंगे और यहाँ के जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं जो पानी से संबंधित काम करते हैं, उसके बाद भी अगर 30 दिन का अल्टीमेटम है, अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोग जन आंदोलन करेंगे। निर्जला अनशन पे हम लोग बैठेंगे ब्लॉक ऑफिस में और इसमें होने वाले जो भी क्षतिपूर्ति होगी इसकी पूरी जिम्मेदार यहाँ की जिला प्रशासन होगी और राज्य सरकार होगी। यहाँ का समस्या तो बिला पंचायत से भी और जटिल है। यहाँ पे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए या दूसरे दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो यहाँ पानी का थोड़ा गंभीर समस्या है और यहाँ के लोगों को आज तक यानी झारखंड गठन होने के बाद भी पानी की समस्या पेयजल
उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि मुख्य जिम्मेदार हैं और हम इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक यहाँ के लोगों को पानी का सुविधा न मुहैया कराया जाए। धन्यवाद। टेम्पू में हम लोग 3 ड्राम पानी लगभग 400 रुपये में खरीद के आज हम लोग का जैसे छठियारी हो या शादी हो या कमान घर हो या इस तरह का जो समस्या होता है हम लोग पानी खरीद के चलाते हैं। हम लोग का बहू बेटी जो है लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर से जाके पानी लाती है। हम लोग साइकिल मोटरसाइकिल में पानी लाते हैं। हम लोग को पानी का बहुत ही गंभीर समस्या है। इसी के दौरान हम लोग एक बार इलेक्शन के समय हम लोग वोट बारिश का दिक्कत होता है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी हम लोग गर्भवती भी रहते हैं तो पानी साइकिल से भी लाते हैं, ढो के भी लाते हैं और बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी पानी ला रहा है। फिर कोई बीमार में रहेगा उसके लिए भी हम लोग एक दिन छोड़ के भी नहाते हैं, कहे कि ढो के लाएंगे 2 किलोमीटर तब ना हम लोग नहाएंगे। पीने के लिए पानी हम लोग को चापाकल एक है, वहाँ जल मीनार लगा हुआ है तो वहाँ भी पानी हम लोग का दिक्कत होता है। धूप देता है तो पानी होता है, नहीं तो नहीं। जीवन जीने के लिए पानी का कितना महत्व है ये तो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर ऐसे में अगर पानी नहीं मिले तो कैसे जीवन बीतेगा। आजादी के 78 वर्ष होने के बावजूद भी झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में कुछ ऐसी बातें सामने खुल करके आ रही है। मैं बता दूं कि पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से लगभग 55 किलोमीटर दूर सोनुआ प्रखंड के बनवा और सोनापोस गांव में आज भी पानी को लेकर लोग तरस रहे हैं। उसी को लेकर के अब जन आंदोलन का रूप ले रहे हैं लोग और आगे आ रहे हैं। तो चलते और जुड़ते इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, महुआ। धनबाद जिले के निरसा स्थित ईसीएल मुगमा क्षेत्र के चापापुर ओसीपी के पास गुरुवार देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब अचानक तेज धमाके जैसी आवाज के साथ करीब 100 मीटर लंबी सड़क 10 से 12 फीट तक धंस गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया। आवाज इतनी तेज थी कि ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए और सड़क का बड़ा हिस्सा जमीन में समाया हुआ दिखा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार हो रही हेवी ब्लास्टिंग और अवैध कोयला उत्खनन के कारण जमीन अंदर से खोखली हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी इलाके में धंसान की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रबंधन ने स्थायी समाधान की जगह केवल अस्थायी व्यवस्था की। झामुमो और स्थानीय नेताओं ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने आशंका जताया कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो रिहायशी इलाकों में भी धंसान की घटनाएं हो सकती है। लोगों ने सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग और प्रभावित क्षेत्रों के अस्थायी समाधान की मांग की है। देख रहे हैं कि रास्ता जो एक जोराड़ी से लेकर मेन रोड तक जाने वाला रास्ता जो है और यहाँ के आसपास के जो लोगों को जाने आने का जो रास्ता है वो धंस गया बुरी तरह, और इससे मैनेजमेंट का पूरा लापरवाही है। बिना सूचना दिए हुए और बिना वैकल्पिक रास्ता किए हुए ये ब्लास्टिंग किया। ब्लास्टिंग करने के बाद रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके लिए जनप्रतिनिधि जितना है हम लोग भी चाहेंगे कि पहला रास्ता बने, तब फिर माइंस का ऑपरेशन जो हो रहा वो चालू। जिस तरीका से ऑल इंडिया मैनेजमेंट बोलिए चाहे ईसीएल और बीसीसीएल का मैनेजमेंट होना जो काम करना चाहिए जिस तरीका से वो नहीं कर रहा है, और वो किसी भी तरीका से माने जितना जल्दी हो वह कोयला निकाल के बेचना चाहता है और वो अपना प्रमोशन करा के भाग जाता है। कोई अगर मैनेजर है तो उसका एजेंट का प्रमोशन हो जाता है, कोई एजेंट है तो उसमें सुपर सीड करके जनरल मैनेजर बनेगा। इसका ये लोग फार्मूला लगा रहा है और सही में निरसा का जो भूत और भविष्य है इसके बारे में ये लोग कोई नहीं समझ रहे हैं। और दुर्भाग्य है, आज से 7 दिन पहले हम यहाँ आए थे जब गांव के लोगों ने बोला ये एक ऑल्टरनेटिव रोड बनाने जा रहा है, तो हम लोग आए और उसमें रोड में चलना उल्ला सब बंद कर दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य है, देखिए 7 दिन के बाद ही पूरे गांव के लोग थे, उसके साथ हम लोग आए थे, मैनेजर से बात किए, एजेंट से बात किए, और बात करने के बाद कोई सारा माना क्या बोलते हैं, कोई उचित जो समस्या का निदान होगा उसके बारे में वो कोई जिक्र नहीं कर पाया और हम लोग इसका काम बंद करा के चले गए थे। केरीराड़ी प्रखंड की गोपदा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपदा में शुक्रवार को उस समय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया जब विद्यालय की मुख्य बाउंड्री और प्रवेश द्वार पर आपत्तिजनक शब्द लिखे पाए गए। अज्ञात
शरारती तत्वों द्वारा बड़े अक्षरों में यह जमीन बिक्री का है लिखे जाने के बाद ग्रामीणों ने इसे सरकारी संपत्ति को बदनाम करने और भ्रम फैलाने की साजिश बताया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय से सैकड़ों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और इस तरह की हरकत शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ गांव की सामाजिक समरसता को प्रभावित करने का प्रयास है। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर सरकारी जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न करना चाहते। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और विद्यालय परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की अपील भी की गई है। हालांकि घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हृदय नगर पंचायत में बघंडी का फूल खाने से 1 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अनुमंडलीय अस्पताल वीरपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी और परिजनों के बीच चिंता का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार देर शाम बच्चे गांव में खेल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सामान्य फल समझकर बघंडी का फल खा लिया। कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और रात होते होते करीब 14 बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। स्थिति गंभीर होते देख परिजनों ने सभी बच्चों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल वीरपुर पहुंचाया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बच्चों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। डॉक्टर के अनुसार इलाज के बाद बच्चों की हालत में सुधार है और फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर है। मेडिकल टीम लगातार बच्चों की निगरानी कर रही है। वही घटना के बाद ग्रामीणों से बच्चों को अनजान और जंगली फूलों से दूर रखने की अपील की गई है। कितना बच्चा था? हाँ। एकाएक इवनिंग टाइम 7 बजे के आसपास 10-12 बच्चे आए। सब लोग को रिकरेंट वोमिटिंग हो रहा था और जब पूछने पर पता चला कि कोई बरगंडी जब दी जाता है वो सब लोग बच्चा खेलने के दौरान सब लोग खाया है। वो तो एक्चुअली टॉक्सिक का मामला है, पॉइजनिंग का मामला है। रिकरेंट वोमिटिंग सब लोग को हो रहा था। हम सबको स्टेबलाइज धीरे धीरे सब लोग को कर लिए। सब बच्चा अभी सुरक्षित है और फिर अच्छे से सब रिकवर कर जाएगा तो फिर हम उसको छुट्टी करेंगे। बाघा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जिला अपराधी गिरोह का पर्दाफाश किया है। भैरवगंज थाना क्षेत्र के हारा नदी किनारे स्थित एक आम बगीचे में डकैती की साजिश रच रहे 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई की जानकारी पुलिस अधीक्षक रामानंद कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष टीम ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह का संचालन तनवीर खान कर रहा था और इसके सदस्य लूट एवं डकैती की घटनाओं को अंजाम देकर सामान बेचकर रकम का बंटवारा करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, चाकू, 11,740 रुपये नगद, लूट के 3 मोबाइल फोन, 6 अन्य मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। जांच में भैरवगंज और रामनगर क्षेत्र की लूट की घटनाओं में भी गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस अन्य सहयोगियों की तलाश में लगी हुई है। गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र के पटोहवा गांव में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब कार्यक्रम के दौरान एक लौंडा डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जमुनाहा के पास स्थित पटोहवा गांव की है, जहां बारातियों के मनोरंजन के लिए रामायण यादव की नाच ड्रामा पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के महुआ पाटन गांव निवासी 32 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक सोनू को जबरन स्टेज से हटाकर सुनसान स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपियों ने पिस्टल से उसके पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। घायल सोनू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। नाच पार्टी संचालक रामायण यादव ने बताया कि सोनू साल 2020 से उनके साथ काम कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। मरोड़ा स्थित अत्याधुनिक लोकोमोटिव फैक्ट्री से अफ्रीकी देश गिनी के लिए 51वां रेल इंजन रवाना किया गया। इस उपलब्धि के बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फैक्ट्री का विशेष निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री के विस्तार, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। करीब 200 एकड़ क्षेत्र में फैली मरहोरा लोकोमोटिव फैक्ट्री भारतीय रेलवे और जनरल इलेक्ट्रिक को साझेदारी से स्थापित की गई।
ये देश की सबसे आधुनिक रेल इंजन निर्माण इकाइयों में शामिल है और उच्च क्षमता वाले इंजनों के निर्माण के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत इस परियोजना ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। गिनी के लिए तैयार किया गया पहला निर्यात इंजन 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। मनोहरा परियोजना को भारत की विनिर्माण क्षमता मजबूत करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाली महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के आरा गांव में शुक्रवार की देर शाम एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 मासूम भाई बहनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान माही कुमारी, दीपिका कुमारी और आर्यन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गांव के समीप सालों पहले पत्थर निकालने के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में पानी भरा हुआ था। तीनों बच्चे नहाने के लिए वहां पहुंचे थे। इसी दौरान वो गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। काफी देर तक बच्चों के घर नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद तीनों को गड्ढे से बाहर निकाला गया। ग्रामीण आनन फानन में बच्चों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत से परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है, जबकि पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है। 3 बच्चा मेरे हॉस्पिटल में आए, जिनका हम लोग आइडेंटिफाई किए। पल्स वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा है, मृत पाए गए। ये लोग का परिजन का कहना है कि तालाब में खेलने के दौरान डूब गए और यहाँ लाए। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई किए। 3 बच्चा मेरे हॉस्पिटल में आए, जिनका हम लोग आइडेंटिफाई किए। पल्स वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा है, मृत पाए गए। ये लोग का परिजन का कहना है कि तालाब में खेलने के दौरान डूब गए और यहाँ लाए। इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई किए। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में एनएच पर परसरमा गांव स्थित नरदगा पुल के समीप शुक्रवार शाम हथियारबंद अपराधियों ने बंधन बैंक के कर्मियों से 6 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और एसपी शरद आरएस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई। जानकारी के अनुसार बंधन बैंक की बसंतपुर मुख्य शाखा के मैनेजर और एक अन्य कर्मी वाहन से 6 लाख रुपए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान अपाची बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। हथियार के बल पर चालक अमित को नीचे उतार दिया गया और बैंक मैनेजर को धमकाते हुए नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। अपराधियों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। घटना के बाद राघोपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार राय और वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर बैंक कर्मियों से पूछताछ की। पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है। एसपी शरद आरएस ने दावा किया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बख्तियारपुर बार अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड स्थित ग्यासपुर दियारा क्षेत्र की जीवन रेखा माने जाने वाले पीपा पुल को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने से करीब 15,000 की आबादी चिंता बढ़ गई है। हर साल 15 नवंबर से 15 जून तक संचालित होने वाला ये पुल इस बार करीब 2 महीने की देरी से शुरू हुआ, लेकिन इसे हटाने की कार्रवाई निर्धारित समय पर शुरू कर दी गई। फिलहाल पुल के दोनों छोर से 2-2 प्लेट जो है वो हटाई गई है। इसके बावजूद ऑटो और ई रिक्शा चालक जोखिम उठाकर एक प्लेट के सहारे आवागमन कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुल करीब 10 गांवों का मुख्य संपर्क मार्ग है और इसके हटने से मरीजों, एम्बुलेंस और पुलिस प्रशासन की सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। उधर उमानाथ घाट नाव हादसे के बाद गंगा में नाव परिचालन पर भी रोक लगी हुई है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने सुरक्षित आवागमन का कोई विकल्प नहीं बचा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार के पीपा पुल की अवधि बढ़ाने और क्षेत्र के लिए स्थायी पुल निर्माण की मांग की है। बहुत परेशानी हो रही है, इससे गाड़ी घोड़ा नुकसान हो सकता है और आम पब्लिक को चक्का जाता है। लगाने के लिए 2 महीना 3 महीना लेट हो जाता है। बोलते कि 6 तारीख नहीं 7 तारीख डेट पड़ते रहता है। खोलने के लिए एक दिन की आधा घंटा डेट नहीं पड़ता। राघोपुर में जाके देखिए, वो कच्ची वाला पुल वाला डेट पड़ गया। टाइम पूरा हो गया, अभी टाइम पूरा हो गया। अब ऊपर बाद टाइम लगवे के रहता है 6 महीना बाद, साल भर पर 7 महीना बाद लगाता है। ठंडी नहीं हुआ अभी पर नाव नहीं चल रहा है, कैसे जनता जा सकते।
लेकिन बिना काम के सिर खुला है पुल अभी नहीं खुलना चाहिए, अभी नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए क्योंकि पानी में बहुत नहीं हुआ। बहुत नुकसान हो रहा है आदमी। क्या लग रहा है कि इधर कितने पंचायत के, इधर कितने गांव हैं दीरा पर? गाँव कम से कम 10 गाँव है। 10 गांव है। 10 गाँव है। राघोपुर, पहाड़पुर, नगर, लंका, महाजी, कलादिया, रूपस, हरदासपुर, कैया सब यही में पड़ता है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान अनुष्का और आकाश यादव से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने मीडिया के सामने पूरे मामले की जानकारी साझा करते हुए अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना जरूरी है ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए और अपने पक्ष को स्पष्ट किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। तेज प्रताप यादव के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। 4-5 लोगों का, इन लोग का 4-5 लोगों का गैंग है, ये वही बैठता है और दारू शराब चलता है इन लोग का। तो पुलिस उसको पकड़े ना, दारू शराब पीता है तो खून का जांच करवाए हो तो उसमें निकल जाएगा कि कितना अल्कोहल लेता है, कितना दारू लेता है। तो इस सब का मनगढ़ंत बात है। हम ही लोग के दम पे कूदा है, इस सब का कोई औकात नहीं है हमारे सामने, ठीक है। ये आरोप लगाता है हमारे ऊपर। हमारे माता पिता सबको भद्दा भद्दा गाली दिया, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। हम इसको छेड़ नहीं रहे थे, अब इसने हमको छेड़ने का काम किया था। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। तो इसका पूरा जो है, हमने लीगल नोटिस, हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिस हमने 7 तारीख को, जो 6 तारीख का एक घटना बताता है कि इसके फ्लैट में हम गए। इसके फ्लैट में कहाँ गए जी? अब बता रहा है, न्यूज में चला रहा कि हम बाथरूम चले गए। बाथरूम मेरा नहीं है जो हम जाएंगे अपना बाथरूम में, उसी का बाथरूम में जाएंगे हम, उसी का फ्लैट में जाएंगे हम। हमारा बाथरूम है, चला रहा न्यूज पे कि बाथरूम के गहन बहाने गए। पिछला कॉन्फ्रेंस में तो हमने सब चीज क्लियर कर दिया कि मेरा कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध किससे है, कहाँ से है। क्रिकेट के मैदान पर देश का नाम रोशन करने वाले बिहार के 2 स्टार तेज गेंदबाजों को अब प्रशासनिक जिम्मेदारी भी मिलने जा रही है। बिहार सरकार ने भारतीय क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को खेल कोटे के तहत डीएसपी पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत ये सम्मान दिया जा रहा है। खास बात यह है कि शादी से ठीक पहले आकाशदीप को ये बड़ा तोहफा मिला है। सरकार के इस फैसले को खिलाड़ियों के सम्मान और युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को अपने 1 दिवसीय निजी दौरे पर हेलीकॉप्टर से गृह जिला मुंगेर पहुंचे। मुंगेर के तारापुर प्रखंड कार्यालय के पीछे बने हेलीपैड पर उनके हेलीकॉप्टर के उतरते ही मंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे अपने पैतृक गांव लखनपुर के लिए रवाना हो गए, जहां वो अपनी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी नेता सकलदेव बिंद और पप्पू एजाज ने बताया कि मुख्यमंत्री पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनपुर पहुंचे और शादी समारोह में भाग लेने के बाद आज ही वापस लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री के आवागमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हेलीपैड से लेकर गांव तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समर्थकों की भीड़ भी मौजूद रही। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ये बहुत अच्छा पल है। हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी तारापुर विधानसभा का आज 1 दिवसीय कार्यक्रम है, एक सरकारी कार्यक्रम है और अपने यहाँ एक शादी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और हम लोग अभी यहाँ आए हैं, उनके स्वागत में उपस्थित हैं। बिहार सरकार ने गैर मजूरवा जमीनों की अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य भर में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास और भू अर्जन से जुड़ी सरकारी जमीनों की पहचान कर उन्हें रोक सूची में शामिल किया गया है। इसी सिलसिले में मुंगेर जिले के 18,741 प्लॉटों को चिन्हित कर उनकी सूची निबंधन विभाग को भेजी गई है। अब इन प्लॉटों के खरीद बिक्री, रजिस्ट्री और हस्तांतरण पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिला अवर निबंधक अश्विनी कुमार ने बताया कि सूची में शामिल किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। निबंधन से पहले संबंधित प्लॉट का विवरण ऑनलाइन और विभागीय अभिलेखों से मिलान किया जाएगा।
यदि प्लॉट रोक सूची में पाया जाता है तो उसकी रजिस्ट्री प्रक्रिया तत्काल रोक दी जाती है। उन्होंने बताया कि दावा आपत्ति के निपटारे के लिए जिला रोक सूची समिति का गठन किया गया। अंचलवार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 5000 जो है तकरीबन 260 प्लॉट तारापुर अंचल में, जबकि हवेली खड़गपुर में 3392 और असरगंज में आपको बता दें 2494 प्लॉट रोक सूची में शामिल किए गए। सरकार का उद्देश्य सरकारी जमीनों को अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण से बचाना है। रक्सौल में एक टायर दुकान के कर्मी की संदिग्ध मौत को लेकर सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान चावल बाजार निवासी 47 वर्षीय सुजीत कुमार के रूप में हुई है, जो स्थानीय नया चौक स्थित न्यू बिहार टायर दुकान में कार्यरत थे। मृतक के 19 वर्षीय बेटे उत्सव कुमार ने रक्सौल थाने में आवेदन देकर दुकान संचालन अशफाक आलम उर्फ मुन्ना समेत 6 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों के अनुसार 18 जून की रात करीब 10 बजे आरोपियों ने कथित तौर पर सुजीत कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई और उनकी मौत हो गई। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद आरोपी शव को एसआरपी अस्पताल के सामने छोड़कर फरार हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि घटना से 2 दिन पहले ही भी दुकान में विवाद और मारपीट हुई थी। पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी, सरकारी मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। बगहा पुलिस जिला के पटखौली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। मलकौली चौक के समीप सड़क पर अचानक आए एक मासूम बच्चे को बचाने की कोशिश में ट्रक चालक ने वाहन मोड़ दिया, लेकिन इस दौरान सड़क किनारे जा रहे 55 वर्षीय होटल संचालक ईश्वरी प्रसाद उसकी चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल ईश्वरी प्रसाद को पहले अनुमंडलीय अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें हादसे की पूरी तस्वीर कैद हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर अचानक एक बच्चा दौड़कर आ जाता है, जिसे बचाने के लिए जो है प्रयास में ट्रक चालक वाहन को मोड़ देता है। बच्चा तो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन ईश्वरी प्रसाद हादसे का शिकार हो जाते हैं। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। मृतक अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखी का पहाड़ टूट पड़ा है। आपको बता दें कि पटखौली थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक और चालक की पहचान कर आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर यूं जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।